Hello everyone. Today we will discuss about the DNA replication. DNA replication means it form a similar copy of DNA or the formation from DNA to DNA. डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ स्टेप्स होंगे और कुछ एंजाइम्स होंगे जो एक ओल्ड डीएनए से एक न्यू डीएनए बनाएगा और ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स इनमें से जो हाफ पार्ट रहेगा वो ओल्ड पार्ट रहेगा और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो न्यू पार्ट होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए जो होता है वो हेलिक्स फॉर्म में रहेगा, मतलब दो स्ट्रैंड कॉइलिंग फॉर्म में रहेगा। तो ये एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग बैग का जिप ओपन करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसी तरह डीएनए को भी अनवाइंड करेंगे। ये जो मुड़ा हुआ है या रस्सी या रॉब को अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो ये जैसे मुड़ा हुआ होता है, पहले इसको अनवाइंड करना पड़ेगा। तो इनके लिए एक एंजाइम होता है जो जिसको हम लोग हेलिकेज बोलते हैं। ये हेलिकेज क्या करेगा, इसको सीजर की तरह यानी कैंची की तरह इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। दो पार्ट में डिवाइड करने का एकदम साफ साफ मतलब होता है कि नाइट्रोजनस बेस को अलग करना हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं बीच में लिखा हुआ हेलिकेज और ये जो साइड में कलरफुल लाइन है ये आपका है नाइट्रोजनस बेसिस। ये तो कट रहा है, ये काट के क्या करेगा आप लोग देखोगे, अगर हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट साइड से ये खुलते हुए जा रहा है। देन आगे हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रस्सी को एक पार्ट से हम लोग खोलते जाते हैं तो दूसरा पार्ट पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, काफ़ी कंजेस्टेड होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोपो आइसोमर्स। ये क्या करता है, इसको अनवाइंड करने में और स्टेबल करने में हेल्प करता है। ये जब अनवाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमेरेज है या प्राइमेज है, डीएनए प्राइमेज क्या करेगा, एक नया स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा और नए स्ट्रैंड को पुराने स्ट्रैंड के साथ जोड़ने के लिए एक अनदर एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगेज। ये क्या करता है, ये जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा इसको जोड़ने का काम करता है। इट शुड बी रिमेंबर दैट, ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए कि नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो ऑलवेज 5' to 3' की ओर बनेगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो जिधर ओपन पार्ट है वहाँ पे देखेंगे कि ऑलवेज 5' to 3' इंड की ओर बनेगा। तो जब हम लोग नीचे देखेंगे तो अगर हम लोग राइट साइड में देखेंगे तो ऊपर में है 3', ये लेफ्ट साइड में आ रहा है तो हो जा रहा है 5'। अब क्या होगा, ये जो 3' है ये बनाना चालू करेगा 3' to 5' इंड की और अगर ये 5' to 3' इंड की ओर बनाना चालू करे तो कंटिन्यू सीरीज में होगा। और ऊपर में हम लोग देखेंगे कि 3' to 5' की इंड की ओर अगर बन रहा है तो ये क्या करेगा, कुछ गैप्स बनाएगा और इसी गैप्स को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेगा ड्यू टू अपोजिट साइड से न्यू स्ट्रैंड का बनना। बाद में ये जो फ्रेगमेंट्स है ये ज्वाइन कर देता है सारे फ्रेगमेंट्स को और एक नया स्ट्रैंड बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि डीएनए ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए तो बनेगा लेकिन एक स्ट्रैंड पुराना पार्ट का रहेगा और एक जो है वो न्यू पार्ट से बनेगा। इस तरह ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है।